नीट की कंट्रोवर्सी में पहले दिन से ही पेपर लीक की बात कही जा रही। खैर ये तो नीट की बात हो गई, लेकिन हमारे देश में ना पेपर लीक की जो खबरें हैं ना वो बहुत आम हो गई हैं। चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या फिर दूसरा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर दिन ये खबर आती ही रहती है कि ये वाला एग्जाम रद्द हो गया क्योंकि पेपर लीक हो गया था, वो वाला एग्जाम रद्द हो गया क्योंकि क्वेश्चन पेपर आउट हो गया था। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि चीन में कोई एग्जाम रद्द हो गया क्योंकि पेपर ही लीक हो गया? नहीं सुना ना, क्योंकि चीन में जो एग्जाम होता है ना उसकी सिक्योरिटी इतनी हाई लेवल की होती है ना कि जब आप उसके बारे में सुनेंगे ना तो आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, चीन का आपको गाँव का वाला एग्जाम याद होगा, जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जिसमें लाखों बच्चे हर साल पार्टिसिपेट करते हैं। उसकी सिक्योरिटी ऐसी होती है मानो किसी देश की सुरक्षा की जा रही हो। कैसी होती है गाँव का वो एग्जाम की सिक्योरिटी, और अगर कोई एग्जाम में गड़बड़ी करते पकड़ा जाता है तो उसको कैसी पनिशमेंट मिलती है, चलिए आपको बता देते हैं इसी वीडियो में बहुत इजी लैंग्वेज में। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और इस खास वीडियो में आप सबका बहुत स्वागत है। देखिए, चीन का गाँव का एग्जाम जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम है, हर साल लाखों बच्चे इसका हिस्सा बनते हैं, घंटों मेहनत करके, घंटों पढ़ाई करके इस एग्जाम में बैठते हैं। सिर्फ ये एग्जाम ही दुनिया का टफेस्ट एग्जाम नहीं है, बल्कि जो इसकी सिक्योरिटी होती है ना वो भी बहुत ज्यादा अमेजिंग होती है। जिस दिन गाँव का एग्जाम होता है उस दिन देश की पूरी प्रशासन बहुत ज्यादा मुस्तैद रहती है, यानी कि बहुत अलर्ट रहती है। सबसे पहले तो जहाँ जहाँ एग्जाम हो रहा होता है वहां पर ड्रोन से निगरानी की जाती है ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। वहीं अगर क्वेश्चन पेपर की बात करें ना तो एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक क्वेश्चन पेपर पहुंचाने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। जीपीएस के जरिए ये ट्रैक किया जाता है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो अपने निर्धारित जगह पर ठीक से पहुंच रहा है ना, बिना किसी गड़बड़ के, या फिर नहीं। इसके अलावा जब एग्जाम होता है ना तो अलग अलग सेंटर्स पर स्टूडेंट्स के कंफर्मेशन के लिए, यानी कि किसी एक बच्चे की जगह पर दूसरा व्यक्ति ना एग्जाम दे रहा हो, ये मेक श्योर करने के लिए वहां पर फेस रिकॉग्निशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, फिंगरप्रिंट टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। गाँव का एग्जाम के दौरान ये भी मेक श्योर किया जाता है कि जिस कैंडिडेट का एग्जाम है वही सिर्फ एग्जाम देने बैठे। आपको ये भी बता देते हैं, जहां एग्जाम हो रहा होता है, यानी कि जिस सेंटर पर बच्चे बैठकर अपना एग्जाम लिख रहे होते हैं, उससे 500 मीटर ऊपर ड्रोन मंडराते रहते हैं। ड्रोन से निगरानी की जाती है और साथ ही ये मेक श्योर किया जाता है कि बच्चे किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा एग्जाम के दौरान पुलिस भी तैनात होती है। हर एक एग्जाम सेंटर पर कम से कम 8 पुलिस अधिकारी मौजूद होते हैं। अब आप खुद ही समझिए, जब इतनी पुख्ता इंतजामात होंगे, इतनी हाई सिक्योरिटी होगी, तो ऐसे में पेपर में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी करना कितना मुश्किल है। इतना ही नहीं, जो सरकार है ना वो इन सिक्योरिटी मेजर्स को चेक करने के लिए और ये मेक श्योर करने के लिए इसमें कोई लूप होल ना हो, टाइम टाइम पर इसको रिव्यू भी करती रहती है। अगर उन्हें लगता है कि भाई कुछ चेंज करने की ज़रूरत है या फिर कुछ गड़बड़ी हो रही है तो वो उसमें ज़रूरी बदलाव भी करते हैं। इसके अलावा एक और सुविधा वहाँ के बच्चों को और उनके पेरेंट्स को मिलती है। अगर उन्हें लगता है, बच्चों को या फिर किसी पेरेंट को ये लगता है कि भाई एग्जाम में गड़बड़ी होने के आसार है या फिर यहाँ पर कुछ संदिग्ध लग रहा है, तो उनके लिए ना एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया जाता है। वो उस पर कंप्लेन कर सकते हैं और उसके बाद कार्रवाई होती है। इंडिया में इस तरह की अभी कोई सुविधा नहीं है। आपको पता ही होगा कि बच्चे या तो कोर्ट जाते हैं जब उन्हें इस तरह की चीजें पता चलती हैं, या फिर वो सोशल मीडिया के जरिए अपने इश्यूज रेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चीन में आप हेल्पलाइन नंबर की मदद से अपनी कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर गड़बड़ी के आसार हैं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो ये थी चीन के गाँव एग्जाम की हाई लेवल वाली सिक्योरिटी। अब आपको ये भी बता देते हैं कि अगर आप इतनी सिक्योरिटी के बीच भी कुछ एग्जाम में गड़बड़ी करते पाए गए या फिर कुछ कोशिश करते हुए पाए गए ना, तो आपको 7 सालों की जेल भी हो सकती है। फिर आप चाहे बच्चे हो, पेरेंट्स हो या फिर कोई दूसरे व्यक्ति, सबको 7 सालों की ही सजा मिलती है। आपने देख लिया ना कि चीन से इस तरह की खबर क्यों नहीं आती, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी लेवल्स बहुत ज्यादा हाई है। आपको ये जानकारी, ये वीडियो कैसी लगी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगली बार फिर आएंगे ऐसी ही एक जानकारी भरी वीडियो लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।